नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जो इंडिया में काफ़ी अभी इस समय चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। आप मतलब देखोगे कि हर गली चौराहे नुक्कड़ पे दो तीन लोग आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बातें करते हुए देखने को मिल जाएंगे कि ऑनलाइन बेटिंग और जो गेमिंग ऐप है उसके ऊपर पूरा एकदम से बैन लग गया है। ठीक है जी हाँ, मतलब आपने बहुत ही एकदम सही यहाँ पर आपने सुना है ना कि यहाँ पर मतलब आप देखोगे एक न्यूज़ कटिंग है आपके सामने, वहाँ पर भी कुछ आपको दिखाया जा रहा है इस प्रकार के जो बैटिंग ऐप है उसके ऊपर बैन लग चुका है। और ये क्या है कि 20 अगस्त को यहाँ पर मतलब लोकसभा के अंदर जो अभी हमारा यहाँ पर मॉनसून सत्र यहाँ पर चल रहा था उसके अंदर एक बिल लाया गया, रेगुलेशन ऑफ गेमिंग बिल। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। ये बिल यहाँ पर मतलब हमारे जो वाणिज्य मंत्री है ये अश्विनी जी कुमार वैष्णव, ठीक है, नाम थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा यहाँ पर बोल दिया, तो उनके द्वारा यहाँ पर 20 अगस्त को एक लोकसभा के अंदर बिल टेबल यहाँ पर किया गया। क्या था कि जो रियल मनी गेमिंग ऐप है वो पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बिल उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये बिल क्या है, क्या कुछ मामला है यहाँ पर, मतलब उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। और इसका मतलब समझ लो ना कि अगर ये बिल आया है, पास हो गया, हालांकि हो तो गया है ये आज 20 अगस्त को ये पास हो गया, और उसके पीछे अभी रीज़न क्या था, उसका असर यहाँ पर क्या पड़ सकता है आप पर, मेरे पर, सब पर, यहाँ पर कंपनियों के ऊपर। तो जो कुछ भी यहाँ पर मतलब जो सवाल यहाँ पर हमारे के ऊपर मतलब मन में यहाँ पर उठ रहे, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर हल्का सा या थोड़ा सा डिटेल्स में कहेंगे, तो चर्चा यहाँ पर इस न्यूज़ के ऊपर विश्लेषण हम डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना मुद्दे की और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भी इंडिया में जो ये ऑनलाइन गेमिंग का जो मार्केट है मतलब एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर धंधा बन चुका है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो गेमिंग बैटिंग ऐप है, बैटिंग ऐप मतलब जो आपको जो रमी है, ये जो रमी और तीन पत्ती टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा फैंटेसी गेम जो यहाँ पर मतलब ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, उन सारे गेम्स जो इस प्रकार के आते हैं, जो मतलब रमी के नाम पर आपको मतलब अंदर वो कुछ स्पिन टाइप के जो आते हैं ना, कि स्पिन करना होता है, फिर अंदर आपको कुछ रॉकेट उड़ाना होता है, मतलब जिस प्रकार के भी गेम है उसमें पैसा इन्वॉल्व है, उन सारे ऊपर यहाँ पर बैन लग चुका है। तो इन सारी जो गेमिंग ऐप है उनका अगर हम मार्केट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। मतलब आपको हर कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब कहीं पर भी जाके देखोगे बैठे होगे। हल्का सा क्या है मतलब लोग जैसे ही फ्री होने लगते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ लोग, बहुत से लोग होते हैं जो मोबाइल अपना खोलते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पर ओपन करेंगे और वहाँ पर रील वील देखने लगेंगे। कुछ लोग, बहुत से लोग आप देखे होंगे कि जैसे ही फ्री पड़ते, माइंड उनको फ्रेश करना होता है, क्या करते हैं, ऐसे बैटिंग ऐप ओपन करके बैठ जाते हैं, खोलने लगते हैं, मतलब खेलने लगते हैं। 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी हो डिपॉजिट किया तुरंत से यूपीआई से, और यहाँ पर गेमिंग चलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर मार्केट की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो भारत के अंदर अभी फिलहाल का अगर मार्केट की बात करें तो $3.7 बिलियन का ये मार्केट यहाँ पर रन है, मतलब चल रहा है। ठीक है, और इस रिपोर्ट की अगर मुताबिक अगर यहाँ पर इंडियन मतलब द इकोनॉमिक्स टाइम की यहाँ पर न्यूज़ कटिंग है, यहाँ पर आप देखोगे तो इनके कहने का मतलब, जो एक्सपर्ट ये जो लोग वगैरह है उनके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो मार्केट है वो 2029 तक ये 9 बिलियन क्रॉस भी यहाँ पर कर देगा। मतलब ये बहुत ही बड़ा मार्केट बन जाएगा, बहुत ही बड़ा धंधा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा ये मार्केट है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया के अंदर खेला जाता है। ठीक है, तो लेकिन मतलब ये बिल पास होने के बाद यहाँ पर मतलब इंडस्ट्री को मतलब देखो अभी काफ़ी सारी, अभी इतना बड़ा मार्केट है तो बहुत ही मतलब समझो कि कंपनियों के ऊपर ये जो इंडस्ट्री है जो गेमिंग मार्केट की, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा फटका लगने वाला है, ये लग सकता है, या संकट में यहाँ पर
आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें कि मतलब मैंने ये भी सुना है कि अभी कई गेमिंग ऐप है, ये जो फैंटेसी टाइप की, जो ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्कल टाइप की ऐप है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर है, कि मतलब अभी वो ऐसा बोल रहे कि हम ये केस यहाँ पर अभी कोर्ट में लेके जाएंगे, ये वो लेके जाएंगे। अभी इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा अगर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इन लोगों का लगा होगा। हालांकि वो भी है, मैं यहाँ पर रिपोर्ट आपको वो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे और भी दिखाऊंगा। तो इतना बड़ा मार्केट अभी यहाँ पर संकट में पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बिल मतलब सिर्फ बैटिंग एक्ट तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये रमी जो तीन पत्ती टाइप तक ही यहाँ पर सीमित नहीं है। ये आपका जो आप मतलब समझ रहे हो ना कि जो 50 रुपया लगा के जो 1 करोड़ जीतने वाला का मतलब जो सपने आपको दिखाया जाता है फैंटेसी ऐप टाइप के, जहाँ पर मतलब फुटबॉल क्रिकेट वाले ये जो ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल टाइप की है, तो वो सारी गेम भी यहाँ पर इस बिल के अंदर आ जाएगी, है ना, कि रमी ये सारा वगैरह ये गेम्स को ये बिल टारगेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आगे क्या है कि यहाँ पर मतलब देखो सवाल हमारे मन में बहुत कुछ आएंगे इस बिल को लेकर। क्या क्या सवाल आएंगे कि यहाँ पर ये बिल लाया क्यों गया। ठीक है, मतलब इसके पीछे सरकार का क्यों कुछ रीज़न तो होगा। मतलब आपने सुना होगा कि ये जो गेमिंग ऐप है, वहाँ पर लोग अगर जीतते हैं, उन मतलब विन करते हैं गेम, तो उस विनिंग अमाउंट के पीछे गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लेती है। तो अगर टैक्स उनको मिलता है तो फिर ये बिल लाने का रीज़न क्या है। इसका असर मतलब गेमिंग कंपनी के ऊपर, जो प्लेयर है यहाँ पर खेलने वाले या आम जनता के ऊपर मतलब क्या पढ़ सकता है, क्या हो सकता है, वो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, क्या ये बैन मतलब सच में हमें यहाँ पर मतलब सुरक्षित रखेगा, क्या इससे मतलब हमें और खतरा पैदा होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार के हमें हमारे मन के अंदर सवाल उठ रहे। तो ये सारे सवाल हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या रीज़न है गवर्नमेंट का इस बिल का लाने का, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर समझने वाला है। ठीक है, तो ये सारे पहलू हम मतलब लीगल और सोशल और इकोनॉमिक्स के हिसाब से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये बिल है क्या असल में। मतलब बिल टेबल किया तो उसके अंदर क्या क्या इन्होंने रूल्स ये वगैरह यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 20 अगस्त को ये बिल यहाँ पर लोकसभा में टेबल किया गया था और ये बिल पास हो भी चुका है। ठीक है, किनके द्वारा बिल लाया गया था, तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये बिल टेबल किया गया था। ठीक है, तो अभी इसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना और रियल मनी वाले जो गेम्स पर पूरी तरफ बैन लगाना। इसके मतलब इस बिल के मुताबिक क्या क्या उसमें रूल या समझ रहे हो ना कि क्या क्या आता है, कंडीशंस क्या है इस बिल के अंदर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि रियल मनी गेम पर बैन की जो भी गेम मतलब यहाँ पर होंगी, चाहे मतलब वो स्किल बेस हो या यहाँ पर चांस बेस हो, मतलब चांस बेस टाइप आप पर समझ लो स्क्रॉलिंग वाला जो गेम आता है ना वो सारा है। और जो यहाँ पर अभी क्रिकेट को लेकर जो स्किल बेस्ड गेम बताया जा रहा था, तो मतलब अगर उसमें पैसे का यहाँ पर लगाना होगा, मतलब कोई भी गेम ऐसा होगा कि जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा कि पैसा अंदर डिपॉजिट करो और आपको मतलब सपने दिखाया जाता है ना कितना गुना या करोड़ों रुपया यहाँ पर मतलब आपको मिल जाएगा, तो वो सारी की सारी गेम यहाँ पर अभी इनलीगल होने वाली है। हो गई है, बिल पास हो गया तो भैया हो गई है गेम। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी गई है कि मतलब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पर मतलब रमी को लेकर ये जो पोकर गेम आती है, ये सारी गेम जैसे कि ड्रीम इलेवन गेम हो गई, यहाँ पर ये माई इलेवन सर्कल टाइप की गेम हो गई, उनको मतलब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर जो उनका प्रमोशन करते थे अभी उनके ऊपर बैन लगाया गया, मतलब बंद कर दिया गया है कि अब वो लोग यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर करा प्रमोशन तो उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, जुर्माना लगेगा और भी बहुत कुछ है, वो भी हम यहाँ पर आगे जानेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। अगर कोई इनलीगल अगर ऐसे ही मतलब मान लो कि थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर अगर बैंक ये सुविधा देता है कि गेम के अंदर डिपॉजिट करने की सुविधा अगर देता है, तो वहाँ पर भी समझ लो ना कि उसके ऊपर भी प्रोसेस मतलब अभी ये लोग नहीं कर सकते। बैंक हो गए, यूपीआई हो गया, अपना पेमेंट कोई भी पेमेंट
गेटवे हो गया, वो अभी इस ट्रांजेक्शन्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बिल के अंदर वो भी आपको यहाँ पर मतलब बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो ये सारी चीज़ें कंडीशन यहाँ पर फेल होती है, मतलब कोई भी हो, गेमिंग ऐप हो या जो भी पेमेंट गेटवे हो, वो अगर इस कंडीशन को मतलब ब्रेक करता है तो क्या है उसके पीछे मतलब सज़ा क्या है, फिर मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर कोई लॉ को तोड़ता है तो इससे मतलब 3 साल तक की उनको जेल हो सकती है, या तो फिर यहाँ पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा। दोनों में से कुछ एक चीज़ यहाँ पर उनके ऊपर लगेगी, ठीक है। और अगर मान लो एक बार ये इनके पास मतलब ये उन्होंने कर दिया जुर्माना या सज़ा वजह यहाँ पर होगी, अभी वो किस कंडीशन तक का मतलब किस लेवल तक का वो होगा उनका लॉ तोड़ने का जो है ना होता है ना लिमिट, उसके आधार पर वो दोनों में से एक चीज़ कंडीशंस की जाएगी। हालांकि मैंने थोड़ा सा लिखने में मिक्स में लिख दिया कि दोनों चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, परंतु मैंने पढ़ा था तो एक चीज़ यहाँ पर लगेगी, ठीक है। दूसरी बार अगर वो रिपीट करते हैं तो दोनों चीज़ यहाँ पर लगेगी, जैसे कि 5 साल का 5 साल की जेल होगी और 2 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ सकता है अमाउंट, ठीक है। ये पेनल्टीज के नाम पर या चार्ज के नाम पर ये सारा कुछ यहाँ पर आपका ये बिल के अंदर बताया गया है अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा, ठीक है। तो ये था। अभी यहाँ पर बैन के पीछे का रीज़न क्या है कि मतलब अभी अश्विनी जी वैष्णव या जो भी आप गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बिल आई है, तो इनके पीछे का रीज़न क्या था, उनका मतलब क्या सोचना था यहाँ पर गवर्नमेंट का कि ये बिल यहाँ पर क्यों लाया गया है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर कि देखो अश्विनी जी वैष्णव ने ही ये सारी की सारी बात उन्होंने बताई है। आप उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाओगे, मैं अभी यहाँ पर उनकी ट्वीट कटिंग भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो उनका कहना ये था कि एडिक्शन और मेंटल हेल्थ की मतलब इससे क्या है कि गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर मतलब आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा या तो फिर कई लोगों से सुना होगा, अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी में आपके पास अगर कहीं कोई किस्सा ऐसा बना हो तो मतलब उनके मुताबिक अगर मतलब सोर्स के मुताबिक अगर देखें कि जो केस रिपोर्ट दर्ज हुए हैं कि इंडिया में लगभग ऐसे 45 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं और हर साल मतलब 20,000 करोड़ रुपए इस गेम में हार जाते हैं, ठीक है। मतलब ये तो रिपोर्ट के मुताबिक गेम में मतलब लोग हार जाते हैं, 45 करोड़ लोग गेम खेलते हैं और 20,000 करोड़ हर साल एवरेज इतना रुपया लोग हार जाते हैं। मतलब अमाउंट आप देखो कि कितना बड़ा यहाँ पर अमाउंट है। कई केसेस में मतलब यहाँ पर लोग मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि ज़्यादा गेम अगर खेलते हैं तो लोगों को आदत बन जाती है, जैसे कि हमें एक आदत लगे ही इस समय में लोगों को, हर लोगों को यहाँ पर आदत लगेगी, मुझे भी लगेगी कि मैं जब भी थोड़ा बहुत फ्री हो जाता हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलता हूँ, शॉर्ट वहाँ पे मतलब ओपन करके स्क्रॉल करने लगता हूँ, छोटे मोटे ऐसे वीडियो मतलब देखता हूँ और देखते ही देखते मतलब कितना टाइम चला जाता है इन लोगों का यहाँ पर हमको पता नहीं चलता। तो एक ऐसी आदत पड़ गई, एडिक्टेड मतलब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये रीज़न बताया गया है। और मतलब इस आदत के चलते अभी आदत मतलब समझ लो ना कि अगर किसी को पान मसाला खाने की मतलब वो व्यसन जो हम कहते हैं ना, तो मतलब उस चीज़ को लेकर अगर एक टाइम अगर हम नहीं खेले तो ज़्यादा से मतलब पैसा भी नहीं है तो लोग यहाँ पर मतलब उस चीज़ को खेलने के लिए यहाँ पर लोन भी ले लेते हैं। घर का पैसा मतलब जो उनकी सेविंग्स होती है, जो सारा कुछ मतलब होता है घर का पैसा, वो भी यहाँ तक लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम केस में अगर हम सुसाइड तक भी लोग यहाँ पर कर देते हैं, ये यहाँ तक कि गवर्नमेंट रिपोर्ट में, या तो मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट की क्या बात करेगा, रिपोर्ट के अलावा हमने कई बार मतलब समझ रहे हो ना न्यूज़ में ये देखा हुआ है कि बंदा कोई लड़का या जो भी है मतलब लाखों तक का मतलब आंकड़ा पहुंच जाता है। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था यूट्यूब के अंदर, मतलब 19 लाख तक मतलब एक बंदा था ड्रीम 11 वो खेलता था, अब 50-50 रुपये करते करते उसका मतलब कुछ साल के अंदर वो बोल रहा था कि मेरा 19 लाख रुपया इसके अंदर चला गया। मतलब ऐसा एडिक्ट उनको लग जाता है, मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे ये पागल हो जाते हैं गेम के अंदर। अगर तेलंगाना की अगर बात करें तो मतलब 1023 सुसाइड ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े मतलब समझ रहे हो क्या है ये, तेलंगाना में 1023 सुसाइड ऑनलाइन मतलब गेमिंग से जुड़े ऐसे फाइनेंशियल मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे केस जुड़े हुए हैं तेलंगाना के अंदर 1023, ठीक है। तो मतलब
ये रीज़न इनके द्वारा ये बताया गया था, अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा। दूसरा यहाँ पर क्या है, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब आपने सुना होगा कि गेम को लेकर अभी मतलब कई बेटिंग ऐप ऐसी है कि जैसे कि अभी महादेव जो एक आया था पहले केस, मतलब जो दुबई में या चाइनीज से, मतलब ये सारे लोग मतलब कनेक्टेड रहते हैं दुबई और वहाँ से बैठ के चीन में बैठ के ये ऑपरेट करते हैं। और ये परिमेश टाइप के जो 1xbet टाइप के जो अभी इनलीगल है उनको मतलब उनके ऊपर तो कब का बैन यहाँ पर लग चुका है। तो मतलब ये जो सारी गेम है वो क्या करती थी, पहले मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पैसा इधर से उधर से इधर से उधर जो उसका यूज़ हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, डबल मनी में, ब्लैक मनी, वाइट मनी में करने में, ठीक है, मतलब वो हो सकता है टेररिज्म के यूज़ आने में भी वो पैसा हो सकता है, मतलब यूज़ हो सकता था, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार के जो मतलब आपने देखा होगा कि जो 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम केस भी यहाँ पर मतलब दर्ज किया गया था, ठीक है। वो महादेव वाला आपने अगर केस सुना होगा, तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग और जो फ्रॉड हो रहे थे, ठीक है। मतलब फ्रॉड भी कई सारे होते हैं ना, कि जो लोग कई बार होता है कि पैसा यहाँ पर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, नहीं होता ये वगैरह होता है, कोई भी रीजन यहाँ पर दिखाते हैं, उसको बाईपास, मतलब समझ रहे हो, नज़रअंदाज ऐसे करके भी लोगों के पास से भी पैसा लूटा जाता था। तो ये सारा मतलब एक रीज़न था इसके पीछे बिल लाने का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि इनलीगल ऑपरेशन और चाइनीज लिंक, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि मतलब 2023 में गवर्नमेंट ने ऐसे 138 ऐसे बेटिंग ऐप्स और 94 लोन ऐप बैन किए थे, है ना, कि जो मतलब लोन भी ऐसे मतलब बहुत सारे थे कि मतलब आपको हैवी प्रोसेस चार्जेस दिखा के, मतलब अगर 1,000 रुपये का लोन ले रहे हो तो वहाँ पे 500-600 रुपये आपको देंगे और 400 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज दिखाएंगे और वहाँ पे आपको 1,500 रुपये लोन, ये प्रोसेसिंग चार्ज, उसके ब्याज, ये सारा मिला के ऐसे भरना। तो ऐसे कई सारे ऐप है जो आपको पता होगा, याद होगा। तो ऐसे कई सारे ऐप, चाइनीज़ ऐप, जो दुबई से, चाइना से बैठ के ऑपरेट होते थे और ऐसे लोगों को लूटा जाता था और फ्रॉड किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार एक ये रीज़न बताया गया है कि जो ये ऐप्स है यूजर को मतलब समझ रहे हो ना, डेप्ट ट्रैप, मतलब एक कर्जे में डुबाने वाले मतलब इस प्रकार का था। और प्राइवेसी को लेकर भी यहाँ पर खतरा था। अगर चाइना को कनेक्टेड एप्लीकेशन थे, आपका डेटा वो सारा कुछ वहाँ पे ज़्यादा, तो ये सारा प्राइवेसी को लेकर भी खतरा बताया गया है। तो इसके चलते भी ये बिल लाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूथ को बचाना, कि मतलब अभी देखोगे कि बहुत सारे लड़के इस गेम को खेलते रहते हैं जब भी फ्री पड़े यहाँ पर, मतलब समझो। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये ऐप्स यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं, समझो ना, कि मतलब आपको हैवी दिमाग में ये पूरा वो इतना गहरा तक उतर जाता है कि मतलब आपको कई बार देखा होगा कि पहली बार क्या है कि आप जैसे ही खेलोगे ये गेम क्या करते हैं, जीता देते कुछ 100-200 रुपया अगर डाला तो वहाँ पर आपको 500, 1000, 2000 वहाँ पर 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक वहाँ पर बढ़ जाता है। कई बार मतलब सुनने में आता है कि मतलब बहुत सारा, मतलब एक 500 रुपये की अगर बेट लगाते तो वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये तक का भी वहाँ पर चला जाता है। और फिर मतलब आपको क्या 1-2 बार ऐसा यहाँ पर ये कर देते हैं और फिर बाद में ये क्या होगा कि आदत इस प्रकार से लगा के, तो मतलब एक एडिक्टेड बना देता है आपको, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि यहाँ पर यूथ जो है यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये हेल्थ इश्यू, ये सारा कुछ यहाँ पर ला रहा था। तो यूथ को बचाने के लिए ये बिल यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ कटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ये सारा कुछ यहाँ पर डाला गया है। तो आप जाके पढ़ सकते हो यहाँ पर, या तो फिर आप ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पर उनके द्वारा जो बताया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो करोड़ों फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, मिडिल क्लास जो है उनकी सेविंग है वो जो वाइप आउट हो रही है। मतलब मान लो कि किसी के ऊपर 5-10 हज़ार का यहाँ पर कर्जा है, वो ऐसा सुनता है कि भाई यहाँ पर 100-200 रुपया मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर बड़ा फायदा होगा और मेरा कर्जा कहीं ना कहीं जो किसी को 5-10 हज़ार देना है वो मेरा चुकता हो जाएगा। तो ये ऐसे कर करके उनकी जो सेविंग्स रहती है वो भी वाइप आउट हो जाती है। तो इस प्रकार के रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अभी मैंने बताया वो यहाँ पर बताया गया है इस बिल लाने के पीछे का रीज़न, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी आगे क्या है कि बैन का असर क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे कि कहा ना कि ये
मतलब 2.9 बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री, मतलब ये धंधा बन चुका है। ठीक है, तो अभी इंडस्ट्री के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, ठीक है, प्लेयर के ऊपर असर क्या पड़ेगा, मतलब जो लोग ज़्यादा खेलते थे अभी उनको आदत लगी है तो उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा, सोसाइटी पे असर क्या पड़ेगा, वो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, क्या अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्या है चीज़ यहाँ पर, वो भी यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले गेमिंग इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट, जैसे कि मैंने कहा 3.7 बिलियन, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है इस रिपोर्ट पे, मैंने 2-3 रिपोर्ट यहाँ पर देखा था, तो ये डॉलर का है, मतलब ओवरऑल 3.7 बिलियन है। और जो कुछ प्रॉफिट टाइप का जो दिखाया था, क्योंकि इसमें 86% रेवेन्यू जो रियल मनी से, मतलब रियल मनी गेम से यहाँ पर आता है, कि मतलब जितने भी ये जो आपको विंजो टाइप की जो गेम अंदर, जो लूडो या बहुत सारी ऐसी मल्टीपल गेम अंदर दिखाई जाती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है रियल मनी से ही वो गेमिंग ऐप कमाती है। उनको डाउनलोड से उतना नहीं मिलता, उतना यहाँ से रियल मनी से मिलता है। ठीक है, तो ये एकदम से ख़त्म हो सकता है, मतलब ये ख़त्म कर सकता है, ये समझ रहे हो ना कि 3.7 बिलियन का मार्केट, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये पैसा यहाँ पर लगा हुआ है इस गेमिंग मार्केट के ऊपर। ठीक है, कंपनी जैसे कि ड्रीम 11 यहाँ पर ये गेम 24 ये क्या है 7 ये विन जो है मुश्किल में आ सकते हैं ये सारे लोग हैं, क्योंकि कई कंपनी ने यहाँ पर, मतलब अगर हम देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिया हुआ है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी के ऊपर लगा हुआ है, तो वो खतरे में यहाँ पर आ सकता है। 2021-22 में अगर हम देखें तो 2 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस गेमिंग मार्केट के अंदर आया है। तो लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर खतरे में बन सकता है, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल बताया आपको। यहाँ पर क्या है, और ऑनलाइन मतलब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने यहाँ पर कहा है कि ये बैन जो है, कि मतलब ये जो अभी ड्रीम 11 टाइप की जो बड़ी बड़ी फैंटेसी टाइप की कंपनियां हैं, वो अभी क्या कह रहे हैं कि अभी यहाँ से इस चीज़ को लेकर, मतलब इस बिल को लेकर अगर अलग एकदम झटके से आप बंद कर दोगे, बैन लगा दोगे, तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब, बहुत सारी नौकरियाँ यहाँ पर खतरे में आ सकती है और ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि कंपनियां ही उठ जाएगी यहाँ पर, तो नौकरी से सीधा, मतलब समझ रहे हो ना, हाथ धोना पड़ेगा जो लोग यहाँ पर बैठे। मतलब यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 लाख नौकरियाँ यहाँ पर खतरे में हो सकती है। ठीक है, तो ये आप मतलब देख रहे हो कि ये क्या कुछ कहना है गेमिंग इंडस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर और क्या कहना है इनके द्वारा, गेमिंग इंडस्ट्री के द्वारा, कि अगर आप ये इस प्रकार का बैन ला दोगे इस गेमिंग मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से अभी हम यहाँ पर मतलब रजिस्टर होके कि जो हम 35% 30% टाइप का जो टैक्स दे के वो गेमिंग ऐप चला रहे थे, जो ओपनली चला रहे थे, तो अभी उनका कहना ये है कि अब ये क्या होगा कि यहाँ से अभी 2 नंबर हो जाएगा, मतलब ऑफशोर हो जाएगा, ऑपरेटर, मतलब समझ लो ना, फिर छुपके से ये गेमिंग ऐप चलेंगे और कहीं ना कहीं लोग इसको, मतलब थोड़ा सा 2 नंबर टाइप का मार्केट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स का क्या कहना है, मार्केट गेमिंग इंडस्ट्री का तो हमने यहाँ पर सुन लिया, प्लेयर्स का क्या कहना है। प्लेयर्स का यहाँ पर ये कहना है कि जो लोग ये ऐप यूज़ करते हैं तो उनके लिए देखो ऑप्शन कम हो जाएगा। हालांकि जो फ्री होते ही जो गेम खेलने लगते थे उनके लिए क्या है कि अभी एक उनको कोई नया एक जरिया ढूंढना पड़ेगा एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो एक ऑप्शन उनके लिए कम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर जो ज़्यादा उनको आदत पड़ गई है तो वो इनलीगल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना, कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि कोई स्टेट में अगर शराब बैन है तो वो क्या करेगा, चुपके से जहाँ पर बिक रहा होगा वहाँ पे जाके थोड़ा ज़्यादा पैसा देके वो पिएगा, परंतु जो है करने वाला तो वो तो कहीं से भी जाके मतलब ये पाके ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लेयर्स का ऐसा कुछ कहना है कुछ लोगों का। ठीक है, एक एग्जांपल है कि जैसे कि मतलब ट्विटर पे ये था कि एक ऋषभ सिंह मतलब था कि जिन्होंने मतलब आईपीएल के दौरान यहाँ पर 50,000 रुपये इनलीगल बैटिंग साइट पर यहाँ पर मतलब उन्होंने गवा दिए। मैं उन्हें बोला कि लगाया मैंने और मैंने ये गवा दिया, तो उनका कहना है कि ये कि जीतने के लालच में ये मतलब समझ रहे हो ना कि ये पैसा हार जाता तो ये रुकना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार आप मतलब एक घुस गए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले ये गेमिंग ऐप क्या करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ये पैसा जितवाएंगे, आपको आदत लगाएंगे, आपको लगेगा, विश्वास दिलवाएंगे कि हाँ जी हाँ ये मतलब जीत सकते हैं, इसमें आपका
चांस है कि बहुत ही बड़ा एक टाइम हो जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर 1 करोड़ का फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा और 1 करोड़ मुझे यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो इनका ये चीज़ यहाँ पर कहना था जो ऋषभ सिंह था, ठीक है। तो और अभी आगे यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि उनका मकसद क्या है कि इस एडिक्शंस को भुलाना, फाइनेंशियल फ्रॉड को यहाँ पर रोकना, जो एक अच्छा मतलब कदम है। मतलब अगर हम देखने जाए वैसे भी मतलब आपको ने अगर देखा होगा कि मतलब जिनके परिवार, बहुत सारे परिवार है ऐसे मतलब उजड़ गए कि जिनकी मतलब मिडिल क्लास से आते थे और बड़े सपने, मतलब ये गेमिंग ऐप आप वैसे भी अगर देखोगे उनकी ऐड वगैरह ये सारा कुछ, तो आपको बड़े बड़े सपने ये लोग दिखाएंगे। तो अभी मिडिल क्लास परिवार है तो उनको दिखेगा कि इतनी आसानी से मतलब एक स्पिन करो या 50 रुपये अगर मैं लगाऊँ और वहाँ पर मुझे सामने 1 करोड़ और 50 लाखों के अमाउंट जीतने में मतलब दिख रहा है, तो मतलब वो ट्राई तो मारेगा, अटेम्प्ट तो करेगा। वो देखेगा कि हाँ चलो भाई मैं अगर 50 रुपये मतलब 50-100 बार भी लगा दूँ, परंतु वहाँ पर अगर एक बार भी मुझे 1 करोड़ रुपया अगर मतलब समझो ना 50 लाख या 1 लाख भी जो भी लग गया तो मेरा एक ही बार में ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। और वो उसी उम्मीद में ये खेलता रहेगा और एक टाइम पे जाने के बाद वो बहुत ही बड़े कर्जे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट का कहना वही है कि ब्लैंकेट बैन से मतलब अभी इलीगल मार्केट और बढ़ेगा, मतलब जो है तो ये सारा कुछ मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर। तो कसिनो के बैन के बाद ये हुआ था, ठीक है। वो फ्रांस का है, वो भी यूज मतलब अपडेट हम आगे थोड़ा सा जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका गवर्नमेंट का ओवरऑल जो कहना क्या था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। टैक्स रेवेन्यू का भी यहाँ पर मतलब नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो गवर्नमेंट का कहना ये भी है कि 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग रहा था, ठीक है। विनिंग पर 30% यहाँ पर टैक्स लग रहा था। तो जो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स था, फिर भी ये लोग यहाँ पर बिल लाए हैं। परंतु क्यों लाए हैं कि यहाँ पर जो एडिक्टेड, जो फाइनेंशियल यहाँ पर फ्रॉड हो रहे थे, जो यहाँ पर मतलब लोग समझ रहे हो ना कि कर्जे में जा रहे थे या सुसाइड कर रहे थे, जो ये सारे केस है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें मतलब वो गंभीर चिंताएं करती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब समझ लो ना, एक न्यूज़ कटिंग भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर साल एवरी ईयर 20,000 करोड़ का मतलब टैक्स ये वगैरह आ रहा था गवर्नमेंट को। मतलब ऐसा भी नहीं था कि गवर्नमेंट को यहाँ पर नुकसान हो रहा था, बहुत सारा फायदा हो रहा था, परंतु फिर भी इस बिल को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ से आगे क्या है आगे का रास्ता। यहाँ पर आगे का रास्ता अगर हम देखें कि मतलब देखो बहुत सारा मतलब आगे का रास्ता मतलब क्या है कि लोगों को जो अभी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना कि लेजेंड टाइप, या तो फिर मतलब अपने आप को वो क्या कहते हैं, अभी वो वर्ड में यहाँ पर भूल गया, मतलब एक समझ लो कि सोर्स मान लो यहाँ पर। तो सोर्स का यहाँ पर ये कहना है कि मतलब रास्ता क्या है कि आप इस प्रकार का बिल लाने की वजह और क्या यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते थे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें मतलब ट्विटर में चल रही है। कुछ महानुभावों का कहना ये था कि यहाँ पर मतलब यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें कि वहाँ पर मतलब समझ लो कि क्या इसके अलावा कई मतलब कोई और देश में ऐसे गैमलिंग ऐप चलते थे क्या। जी हाँ चलते थे। तो उनका एक बंदे के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम में भी मतलब वहाँ पर भी गैम्बलिंग ऐप इस प्रकार के चलते हैं, वहाँ पर लीगल है, परंतु वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइसेंस प्रोसेस रहता है कि अगर किसी को ऐप चलाना है तो वहाँ पर लाइसेंस अच्छा खासा मतलब बहुत सारे कड़े रूल के साथ लाइसेंस लो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के साथ वहाँ पर मतलब ये सब कुछ चलता है। तो मतलब हम भी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ आप मतलब कर सकते हैं कि जो प्लेयर्स को यहाँ पर सेफ रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर दूसरे एक बंदे ने वहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था कि फ्रांस में भी देखो यहाँ पर पहले भी ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन कसिनो के ऊपर बैन लगा दिया गया एकदम से अचानक से, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ब्लैक मार्केट बढ़ गया, जो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो ये भी मतलब ये समझ लो डराने वाला या जो भी है मार्केट को या गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखा था, भैया आप ऐसा एकदम ब्लैंकेट बैन लगाने की वजह यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पर एक आप अलग से एक बॉडी बना सकते थे, एक कमेटी बना सकते थे, जो रेगुलेट फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया जा सकता था, जिसको लेकर मतलब यहाँ पर समझ लो ना कि जो स्किल बेस्ड गेम हो उसको ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप अलाउ कर सकते थे। स्ट्रिक्ट लाइसेंस
प्रोसेस लगा सकते थे, यहाँ पर लाइसेंस बनाया जा सकता था इसको लेकर, इससे जॉब बच जाएगी और टैक्स रेवेन्यू भी ये जो 20,000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है वो भी कंटिन्यू रह सकता था, और इनलीगल ऑपरेटर पर भी यहाँ पर लग सकती है कि जो अभी यहाँ पर एकदम से ब्लैंकेट बैन लग गया है, जो उससे अभी एक खतरा और भी लगेगा ना कि यहाँ पर मतलब क्या है खतरा कि अभी देखो ब्लैक मार्केट बनने का चांसेस थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं, लोग चुपके से यहाँ पर खेल सकते हैं, जो अभी टैक्स आता था वो भी बंद हो, अभी ब्लैक मार्केट चलेगा तो टैक्स तो बिल्कुल आएगा नहीं, जो चल रहा होगा उसके ऊपर भी, तो आप कुछ इस प्रकार से एक रास्ता यहाँ पर निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है कि हमने यहाँ पर बैन जरूर लगाया है गेम के ऊपर, गेमिंग मतलब ऊपर, परंतु सारे गेम के ऊपर नहीं लगाया। कैसे गेम के ऊपर लगाया है कि जैसे कि मतलब कहा कि मैंने अभी स्टार्टिंग बिल जैसे कि कहता है कि जिस मतलब गेम के अंदर पैसा लगा हुआ है होता है, कि मतलब कोई भी ऐसा गेम होगा कि जिसको मतलब समझ लो कि पैसा डिपॉजिट करके या पैसा लगा के उसको विन कर, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो गेम सारे बैन रहेंगे। परंतु ऐसा भी नहीं है कि सारे गेम बैन है। गेम यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अश्विनी जी वैष्णव यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम देखो गेमिंग इंडस्ट्री को मतलब करते हैं, प्रमोट यहाँ पर करते हैं और करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि यहाँ पर देखो हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे ऐसी गेम को, जो गेम मतलब मेकर है, ऐसे गेम क्रिएटर है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। कैसे गेम क्रिएटर को, कि जो यहाँ पर मतलब ई स्पोर्ट टाइप के गेम है यहाँ पर, कि जैसे कि यहाँ पर मतलब एंग्री बर्ड हो गया, कार्ड गेम हो गया, क्या कोई कैजुअल ब्रेन गेम हो गया, तो उनको हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। कोई ऐसे एक बॉडी बनाएंगे, जैसे कि आपने वो सुना होगा पबजी टाइप के जो गेम है, BGMI टाइप के गेम है, बैटल ग्राउंड टाइप के, तो ऐसे कुछ टूर्नामेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे समझ लो ना कि इस प्रकार के क्रिएटर को, या जो इंडियन अभी इस प्रकार मतलब आप देख रहे हो ना, अभी कुछ समय पहले जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक वो रखा था सारे यूट्यूबर्स को लेके, क्या कहते हैं उसको, जो भी हो, तो एक प्रकार का मतलब मीटिंग रखा था, आप बोल सकते हो कि जहाँ पर सारे जितने भी इंडियन क्रिएटर थे, जो बड़े बड़े क्रिएटर थे, उनको वहाँ पर बुलाया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया और उनको अवार्ड टाइप का, जो मेडल टाइप का जो भी है, आपको सर्टिफिकेट दिया गया और उनको कहा कि आप इस प्रकार से इंडिया के अंदर जो क्रिएटर इंडस्ट्री है उसको आप बढ़ावा दो, प्रमोट करो। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो अश्विनी जी वैष्णव है वो भी यहाँ पर वही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर उस गेम को ना खेलो कि जहाँ पर पैसा लगाया जाता है, उसको ना खेलो, उसको हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, परंतु आप ऐसे गेम खेलो कि जहाँ पर सही में आपका ब्रेन यूज़ होता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, हम उस चीज़ को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, मतलब समझो प्रोत्साहित यहाँ पर करेंगे, उस इंडियन क्रिएटर को यहाँ पर मतलब बढ़ावा यहाँ पर देंगे कि जहाँ पर जिस प्रकार से मतलब समझो यूट्यूब वगैरह ये प्लेटफॉर्म पे जो टूर्नामेंट टाइप की या टूर्नामेंट टाइप का यहाँ पर आपका वो लगेगा, मतलब ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पर हो सकता है सेट किया जाए। मतलब एक अभी इनका प्रोसेस एक मतलब सोच रहे, इनका प्लानिंग कुछ ऐसा है कि एक ऐसी अभी बॉडी रेगुलेटर्स ऐसा कुछ बनाएंगे, या जैसे कि अभी जो खेल मंत्री टाइप के होते हैं ना, तो ऐसे ई स्पोर्ट टाइप का यहाँ पर कोई एक मंत्री या वगैरह ऐसा कुछ बॉडी बनाया जाएगा। जैसे कि जापान ये वगैरह सारे देशों में आपने देखा होगा कि जहाँ वो फ्री फायर टाइप के जो BGM PUBG टाइप के जो टूर्नामेंट सेट किए जाते हैं जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया जाता, तो ऐसे गेम को वो अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि बढ़ावा देंगी और क्रिएटर्स को थोड़ा सा आपको मतलब समझना, कभी वो आ रहा है सारा कुछ, वो जब भी आएगा हम थोड़ा आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी तो यही था इस बिल को लेकर यहाँ पर। तो इस बिल को लेकर मतलब आपका क्या सोचना है, आपका क्या यहाँ पर कहना है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या ये बिल मतलब लाकर गवर्नमेंट ने सही किया नहीं सही किया। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार यहाँ पर मतलब बता सकते हैं कि क्या कहना है, क्या हो सकता है, इसके अलावा और भी क्या रास्ता
हो सकता था। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो अपडेट है और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा समझाने का तरीका जो भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप कुछ मतलब अच्छे से मैं नहीं समझा रहा हूँ, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर बताना, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की या और बेहतर तरीके से समझाने की इस चीज़ को कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस यहीं रहेगा, यहाँ तक का ही अपना वीडियो रहेगा। तो वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सेफ रहिए और अवेयर रहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।